ठीक है, तो हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। मैंने इरेज़र लिया, ये मैं अभी ऑफलाइन वाले बच्चों को पढ़ा रही थी, तो इसलिए ये सारा किचर पिचर हो रखा था। नाउ चलो, हमें लास्ट वीडियो में हमने यहाँ तक पढ़ लिया था, बी पार्ट तक हमने कंप्लीट कर लिया। अब हमें सी पढ़ना है, ये स्टेप्स इन फाइनेंशियल प्लानिंग। अब फाइनेंशियल प्लान जब हम करते हैं, फाइनेंशियली जब प्लानिंग हम करना स्टार्ट करते हैं, तो क्या क्या स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। स्टेप नंबर 1, कैन डिफाइनिंग एंड अग्रीइंग योर फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव एंड गोल्स। तो डिफ़ाइन करना है पहले तो, कि डिफ़ाइन मतलब पहले तो आपको पता होना चाहिए कि क्या क्या चीज़ें आपके गोल में हैं, ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हैं, उसको डिफ़ाइन कर लो प्रॉपर, और अग्री भी करना है उस पर, फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव्स एंड गोल्स पे। द गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव विल बी द गाइड ऑफ द फाइनेंशियल प्लान। वो एक गाइड की तरह काम करेगा, एक आपके पास लिखित में गाइड हो जाता है जो काम करेगा टू द फाइनेंशियल प्लान एंड शुड प्रोवाइड अ रोड मैप। और वो रोड मैप की तरह आप उसे यूज़ करोगे, रोड मैप की तरह आप उसे यूज़ करोगे फॉर योर फाइनेंशियल फ्यूचर पे। दिस शुड कंटेन द फॉलोइंग फीचर। अब वो उस रोड मैप पे, उस गाइड पे, उस ऑब्जेक्टिव और उन सब चीज़ जो आपका ऑब्जेक्टिव है, जो आपका गोल है, वो क्या क्या चीज़ें उसमें होनी चाहिए, क्या क्वांटिटी होनी चाहिए। तो वो होना चाहिए क्वांटिफिएबल एंड अचीवेबल, कुछ ऐसा जो आप अचीव कर पाओ। ऐसा नहीं कि भाई चांद पे जाना है उस पैसे से, नहीं ना, आप नहीं अचीव कर सकते ना भाई वो सारी चीज़ें खुद से। क्वांटिफिएबल होना चाहिए, क्वांटिटी उसकी मेजरेबल होनी चाहिए, क्लियर होना चाहिए। ठीक है, आपका जो उसका विज़न है, जो भी चीज़ है आपकी, वो क्लियरली आपको पता है कि भाई ये चीज़ है। फ़ोन है तो ये वाला फ़ोन है, घर है तो यहाँ 3 BHK है या 2 BHK ही लेना है। ठीक है, तो ये क्लियर होना चाहिए। डिफाइन टाइम फ्रेम होना चाहिए कि भाई 1 साल के अंदर लेना है या 10 साल के अंदर, 10 साल के अंदर लेना है, तो टाइम फ्रेम पता होना चाहिए। फिर आता है सेपरेट योर नीड फ्रॉम योर वांट्स। और आपकी जो नीड्स है, ज़रूरत, और आपकी जो वो चीज़, चाहत, ये सारी चीज़ें डिफरेंट होनी चाहिए दोनों से। तो दे शुड बी अग्रीड एंड डॉक्यूमेंटेड। ये आपको अग्री करना पड़ेगा डॉक्यूमेंट में विद योर फाइनेंशियल एडवाइज़र। कि मैंने बोला था ना, अग्रीड अपॉन, तो ये फाइनेंशियल एडवाइज़र से आपको अग्री करना पड़ेगा टू असिस्ट यू टू मेजर प्रोग्रेस, सो दैट ही कैन असिस्ट यू टू मेजर द प्रोग्रेस। ये हो गया। दे शुड बी ऑल्सो बी रिव्यूड पीरियडिकली। और ये सारी चीज़ें आपको रिव्यू करनी पड़ेगी पीरियडिकली टू कैप्चर चेंजिंग सर्कमस्टांसेस, क्योंकि जो मार्केट में चेंजेस आते हैं ना, उसको कैप्चर करना। ठीक है, उसको कैप्चर करके अपने जो भी आपने गोल्स सेट करा है या ऑब्जेक्टिव सेट करा है, उस पर चेंजेस लाना, उसको थोड़ा सा चेंजेस ला के उसे सेट करना। फिर बोले टू इंश्योर दे रिमेन रेलिवेंट, सो दैट वो आपका रेलिवेंट रहे, वो आपके गोल, वो आपके ऑब्जेक्टिव रेलिवेंट रहे। तो आई होप स्टेप 1 बहुत क्लियर होगा। स्टेप 2 पे आते हैं, गैदरिंग योर फाइनेंशियल एंड पर्सनल इन्फॉर्मेशन। आपने पैसे से रिलेटेड चीज़ें और पर्सनल इन्फॉर्मेशन को गैदर कर लिया। फिर फाइनेंशियल प्लानिंग प्रोसेस एंड इट्स सक्सेस विल डिपेंड ऑन द प्लानिंग प्रोसेस एंड सक्सेस विल डिपेंड ऑन द क्वालिटी एंड क्लैरिटी। तो फाइनेंशियल प्लानिंग प्रोसेस जो है ना, उसका जो सक्सेस है वो डिपेंड करता है किस पे, क्वालिटी क्या है और क्लैरिटी क्या है ऑफ द इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेटेड टू द एडवाइज़र। जिस तरह की आप क्वालिटी प्रोवाइड करोगे एडवाइज़र को, जिस तरह की क्लैरिटी आप प्रोवाइड करोगे एडवाइज़र को, उसी टाइप का उसको आप सक्सेस अपना सोच के बैठ सकते हो। ठीक है, एक्सेप्ट कर सकते हो फ्यूचर से। तो ये हो गया, योर एडवाइज़र विल कंप्लीट अ डिटेल्ड फाइनेंशियल फाइंड टू कैप्चर ऑल रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन इन रिलेशन टू योर फाइनेंस। तो बोल रहे हैं आपका एडवाइज़र अब सारा काम करेगा कि डिटेल फाइनेंशियल फैक्ट निकाल लिया, उसने सारा कैप्चर कर लिया, और रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, जितनी भी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन थी वो सारी चीज़ें निकाल ली। ठीक है, फिर रिलेशन टू योर, और किस रिलेशन में, टू योर फाइनेंस, आपके पैसे से रिलेटेड ये सारी इन्फॉर्मेशन वो निकाल रहा है, वो गैदर कर रहा है। उसमें अब यहाँ पे बोल रहा है दिस विल इंक्लूड। अब इसमें क्या इंक्लूड होता है, देखो, आपका इनकम और एक्सपेंडिचर, क्या आपका इनकम जनरेशन और क्या एक्सपेंडिचर, आपके खर्चे क्या है, एसेट्स एंड लाइबिलिटी, रिस्क एटीट्यूड, क्या रिस्क रहेगा, टॉलरेंस एंड कैपेसिटी। तो यार ये बहुत इजी था स्टेप 2। तो स्टेप 1 भी। स्टेप 3 पे आते हैं, एनालाइजिंग अ फाइनेंशियल। स्टेप 3, एनालाइजिंग अ फाइनेंशियल एंड पर्सनल इन्फॉर्मेशन। फाइनेंशियल मतलब पैसे से रिलेटेड, पर्सनल इन्फॉर्मेशन भी। तो अब इसे एनालाइज करना है। पहले यही चीज़ हमने क्या की, गैदर करी। यहाँ पे हमने गैदर किया किसे, फाइनेंशियल इसी चीज़ को, एंड पर्सनल इसी चीज़ को। अब हम इसी जो चीज़ गैदर करी उसको हम एनालाइज करने वाले हैं। योर फाइनेंशियल एडवाइजर रिव्यू द इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडिंग इन स्टेप 2। अब रिव्यू करेगा उसे, तो वही एनालाइज कर रहा है, तो रिव्यू कर रहा है कौन सी चीज़, वही जो उसने स्टेप 2 में गैदर करी थी, एंड यूजेज इट टू प्रोड्यूस अ रिपोर्ट दैट रिफ्लेक्ट योर करेंट फाइनेंशियल प्रोफाइल। और उसी को यूज़ करते हुए एक रिपोर्ट प्रोड्यूस कर रहा है, मतलब एक रिजल्ट पर आ रहा है, रिपोर्ट पर आ रहा है, दैट विल रिफ्लेक्ट योर आपका करेंट फाइनेंशियल प्रोफाइल क्या है, आप कहाँ स्टैंड करते हो।
द फॉलोइंग रेशियो आर प्रोड्यूस्ड टू इम्प्रूव. अब ये रेशियो किस लिए प्रोड्यूस हो रहा है कि टू इम्प्रूव योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ फाइनेंशियल सर्कमस्टांसेस. आपकी अंडरस्टैंडिंग इससे अच्छी हो जाएगी फाइनेंशियल सर्कमस्टांसेस से रिलेटेड. एंड टू पिन पॉइंट एरिया ऑफ स्ट्रेंथ और वीकनेस. और आपकी क्या वीकनेसेस हैं वो डिफाइन हो जाएंगी और क्या स्ट्रेंथ है वो भी बुलेट पॉइंट्स में आपके सामने आ जाएंगी. तो ये हो गया जैसे सॉल्वेंसी रेशियो, सेविंग रेशियो, लिक्विडिटी, डेब्ट सर्विस रेशियो. और यहाँ पे आता है लास्टली आपको ये बोला कि योर एटीट्यूड, टॉलरेंस, कैपेसिटी, रिस्क टॉलरेंस, कैपेसिटी फॉर रिस्क आर असेस्ड यूजिंग अ psychometrically designed risk tolerance questionnaire in relation to invest assets. This is also analyzed to assess your assets allocation for investments or pension goals. ठीक है. अब आते हैं स्टेप 4 पे. स्टेप 4 में कह रहा है डेवलपमेंट एंड प्रेजेंटेशन. इस चीज़ को डेवलप करना है, प्रेजेंट करना है ऑफ द किसे फाइनेंशियल प्लान एंड फाइनेंशियल प्लान को डेवलप करो और प्रेजेंट करो. प्रेजेंट कैसे करते हो आप? किसी भी करना है तो एक अच्छी तरीके से डेवलप करके उसको प्रेजेंट करोगे आप लोगों के आगे. तो ये बोल रहा था फाइनेंशियल प्लान इज डेवलप बेस्ड ऑन द इन्फॉर्मेशन. किस बेसिस पे इसे डेवलप किया जाए? बेस्ड ऑन द इन्फॉर्मेशन रिसीव इन स्टेप 2. एक सेकंड में रेज कर देती हूँ नहीं तो आपको क्लियरली दिख नहीं रहा होगा. अब आते हैं डेवलपमेंट एंड प्रेजेंटेशन. आपने सारी इन्फॉर्मेशन डेवलप करी, गैदर वगैरह करके आप उसे प्रेजेंट करना है. किस फॉर्म में प्रेजेंट करोगे वो देखना है ऑफ द फाइनेंशियल प्लान. क्या द फाइनेंशियल प्लान इज़ डेवलप बेस्ड ऑन द इन्फॉर्मेशन. अब किस हमने डेवलपमेंट की बात करी तो किस बेसिस पे हम डेवलप करेंगे? तो बेसिस ये रहेगा बेस्ड ऑन द इन्फॉर्मेशन रिसीव इन स्टेप 2. स्टेप 2 पे ही चल रहा है. हम 3 में भी हमने स्टेप 2 का यूज़ किया. एंड एनालिसिस कंप्लीटेड इन स्टेप 3. अब यहाँ पे स्टेप 3 का यूज़ होगा. तो स्टेप 2 और 3 को मिला के हमारा बनता है 4 स्टेप. ईच ऑफ द गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव इन स्टेप 1. तो 1 को भी इसमें मिला इंक्लूड करा गया है. कह रहे हैं ईच ऑफ द गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव जो भी आपने आइडेंटिफाई किया था ना आपके गोल और आपके ऑब्जेक्टिव इन स्टेप 1 शुड बी एड्रेस्ड एंड recommendation for each identified. It will include net worth statement, a balance sheet, annual consolidation tax calculation, annual cash flow. तो ये सारी चीज़ें इनमें इंक्लूड होगी. द रिपोर्ट इज़ प्रेजेंटेड एक्सप्लेन. प्रेजेंट हो गया, एक्सप्लेन हो गया, डिस्कस हो गया एंड देन साइन बाय बोथ. क्लाइंट से भी साइन होता है और एडवाइज़र से भी साइन होता है. फिर आता है स्टेप 5. स्टेप 5 इज़ द लास्ट स्टेप ऑफ द फाइनेंशियल प्लान. स्टेप 5 में कह रहे हैं इम्प्लीमेंटेशन. अब सारी चीज़ें आपने गोल को भी डिस्कस कर लिया, बता दिया, लिख लिया, डेवलप कर लिया, प्रेजेंट कर लिया. अब आता है इसको इम्प्लीमेंट करना. तो आता है इम्प्लीमेंटेशन एंड रिव्यू ऑफ द फाइनेंशियल प्लान. वंस द एनालिसिस एंड डेवलपमेंट ऑफ द प्लान इज़ कम्प्लीट द एडवाइज़र विल आउटलाइन द रिकमेंडेशन कोर्स ऑफ एक्शन. अब जो एडवाइज़र है वो बता देगा कि भाई इसे ऐसे इस एरिया पे इम्प्लीमेंट करो इस टाइम पे. ठीक है, तो उसने बता दिया कि कंप्लीट द एडवाइजर विल आउटलाइन द रिकमेंडेड कोर्स ऑफ एक्शन. दिस कैन इन्वॉल्व इम्प्लीमेंटिंग. अब ये क्या इन्वॉल्व करता है? अ न्यू पेंशन और इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी, चेंजिंग डेप्थ प्रोवाइडर, एडिशनल लाइफ और सीरियस इलनेस इंश्योरेंस, इनकम एंड एक्सपेंडिचर एडजस्टमेंट. जैसे कि कहाँ इनकम जैसे आपको इतनी मिली तो इतना एक्सपेंड होना चाहिए, एक्सपेंडिचर होना चाहिए, ये बता देगा. फिर एडिशनल लाइफ और सीरियस इलनेस इंश्योरेंस की भाई हेल्थ इंश्योरेंस ले लो. ठीक है, दोनों बच्चों के, अपनी बीवी के, बेटे के, जो भी है. चेंजिंग डेप्थ प्रोवाइडर, न्यू पेंशन और इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी. कहाँ इन्वेस्ट करना ज़रूरी है आपको सो दैट आप पैसा अपना इस एरिया में बढ़ा सको. और कहाँ पेंशन का न्यू पेंशन प्लान होता है कि आपने जब बुढ़ापे के लिए आप कैसे कैसे सेव करो. तो एक सेविंग का भी आइडिया देगा और एक इन्वेस्टमेंट का भी वो आइडिया देगा. कौन देगा? एडवाइज़र देगा. द एडवाइज़र मे कैरी द रिकमेंडेशन और सर्व एज योर कोच कोऑर्डिनेटिंग द प्रोसेस विद यू एंड अदर प्रोफेशनल सच एज अकाउंटेंट. अब जो एडवाइज़र है वो कोऑर्डिनेट करता है किसके साथ? तुम्हारे साथ. यू एंड पहला तो तुम हो भाई, तुम्हारे साथ कोऑर्डिनेट. अरे यार, पहला तो तुम हो जिसके साथ वो कोऑर्डिनेट करेगा. आई डोंट नो ये पेन क्यों नहीं चलता है. फिर बोल रहा है एंड द प्रोफेशनल्स. अब कुछ प्रोफेशनल्स के साथ भी कोऑर्डिनेट करेगा ना भाई. वो ये एडवाइज़र है तो वो एडवाइज़र लिमिटेड एडवाइस ही दे सकता है. अकाउंटेंट का एडवाइस तो अकाउंटिंग का एडवाइस तो अकाउंटेंट ही दे सकता है ना. तो उसे भी उसके साथ भी उसे अपना क्या कह रही हूँ मैं, सारी चीज़ें कोऑर्डिनेट करनी पड़ेंगी. तो सेकेंडली वो अकाउंटेंट पे जाएगा और इन्वेस्टमेंट मैनेजर पे जाएगा. ये प्रोफेशनल्स हैं. They may also handle the interaction with financial product providers. Financial planning is a dynamic, ongoing process that require continuous monitoring. ये ongoing, ये dynamic है
एज वेल एज ऑनगोइंग प्रोसेस है दैट रिक्वायर्ड कॉन्टीन्यूस मॉनिटरिंग किसमें ज़रूरत है. रिव्यू ऑफ द एक्शन रिकमेंडेड इन द प्लान शुड टेक प्लेस रेगुलरली, और ये रेगुलरली होना चाहिए. रिव्यू जो होता है इसका वो रेगुलर बेसिस पे होना चाहिए. एंड द गोल शुड बी रिव्यूड एनुअली, और इसका जो गोल है वो हम एनुअली देखते हैं. एसेट वैल्यू बिल्डिंग बिजनेसेस और द फैमिली सर्कमस्टांसेस. कंक्लूजन पे आते हैं. कंक्लूजन ये कह रहा है कि फाइनेंशियल प्लानिंग दैट फॉलोज अ प्रॉपरली डिफाइंड एंड डॉक्यूमेंटेड प्रोसेस, वो फाइनेंशियल प्लान जो कि एक प्रॉपर डॉक्यूमेंट को फॉलो कर रहा है, डॉक्यूमेंट डिफाइंड वे में जो है उस डॉक्यूमेंट प्रोसेस को फॉलो कर रहा है, विल गिव द ग्रेटेस्ट चांस ऑफ सक्सेसफुल आउटकम. वही एक सक्सेसफुल आउटकम आपको प्रोवाइड कर सकता है. इट विल नॉट गारंटी फाइनेंशियल सिक्योरिटी और वेल्थ बट विल प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी, बट एक ऐसी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है टू इंश्योर बोथ एंड रिक्वायर प्रॉपर एनालिसिस, डिसिप्लिन एंड एक्सपर्टीज़. तो यही था इसमें चैप्टर, अपना स्टेप 5 तक था. सारी चीज़ें इसमें एक्सप्लेन करी गई. यही था हमारा सी.